अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनास किचनिस्ट। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और ग्रेवी वाली क्रीमी कढ़ाई बनके तैयार होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए जो है वो मैंने 1.5 कप तकरीबन जो है वो दही ले लिया है और इस दही में हम लोगों ने हाफ केजी चिकन ऐड करना है। तो अब हम लोग जो है वो अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पे 1.5 कप तकरीबन दही लिया है। उसके अंदर जो है वो मैं हाफ केजी अपना चिकन ऐड करूंगी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास तकरीबन हाफ केजी चिकन है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे हाफ टी स्पून तकरीबन जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे हम लोग इसमें। और तकरीबन जो है वो हाफ टी स्पून ही मैंने जो है वो क्रश्ड ब्लैक पेपर ली है। कुटी हुई मोटी कुटी हुई जो है वो काली मिर्च हाथ से कुटी है, तो आपने इस तरह से क्रश्ड ब्लैक पेपर लेनी है, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको जो है वो हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का जो है वो हमारा वाइट चिकन कढ़ाई बनके तैयार होगी। तो आप लोग मस्ट इस रेसिपी को ट्राई करें। आप लोगों ने जो है वो इसको तकरीबन हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। और बेसिक जो मेन इसकी टिप है, टेक्निक है, वो ये है कि आप लोगों ने खट्टा दही बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने नॉर्मल जो है वो दही यूज़ करना है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, लहसुन लिया है मैंने, और जो है वो मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो मैंने अदरक का लिया है। यहाँ पे जो है वो मैंने 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची ली है। इसका मुंह आगे से जो है वो मैंने इस तरह से इसको खोल दिया था। एक जो है वो मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायची ली हैं और इसके अलावा 5 से 7 जो है मैंने लौंग ली है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप जो है वो इसमें ऑयल ऐड किया। इसके बाद जो मेरे पास जो खड़े मसाले थे सारे जो मैंने आपको बताए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है वो हम इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक जो हम लोगों ने काटा था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लोग प्याज को जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग सौते करेंगे, उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। तो इस स्टेज पे जैसे ही वो है हमारा प्याज हल्का सा सौते होगा, हम लोग जो है वो इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन जो है वो 8 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो तकरीबन जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देखें आप, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो गया और इतनी कमाल इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत ही कमाल इसकी ग्रेवी बनेगी। तो आप लोग रेसिपी को प्लीज़ एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। और ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इस स्टेप को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो प्याज है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पक जाएगा, तो उससे बहुत ही अच्छा जो है वो ग्रेवी का टेस्ट आएगा। तो जब आपका मसाला जो है वो इस स्टेज पे आ जाए, प्याज बिल्कुल आपका सॉफ्ट हो जाए, तो आप लोगों ने साबुत मसाले जो मैंने इसमें डाले थे जैसे कि बड़ी इलायची और लौंग वगैरह, ये हम लोग इसमें से निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर इसको ट्राई करें और ग्रेवी इसकी बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने मसाले को ग्राइंड कर लिया है अच्छे से और अब जो है वो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं। तो जी यहाँ पे जो है वो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बन गया इसका। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, मस्ट। इसको आप लोगों ने एज इट इज़ फॉलो करना है और इसमें आप लोगों ने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो सारा इसमें हम लोग एज इट इज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने ऐड करना है, कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना किया करें। तो इसको अच्छे से जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपना मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दिया है। हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो है वो हमारा चिकन अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए अंदर तक और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो 20 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया और इसकी ये कंडीशन है। तो अब हम लोग जो है वो इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इस स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हम। और यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून तकरीबन जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ये दोनों चीज़ें मेरे पास है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं की है और अभी से ही इसका मसाला जो है वो कितना अच्छा और कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो आपने एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है एंड तक, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें और शेयर किया करें अपना फीडबैक हमारे साथ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सो इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़े का ही लग रहा है, इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको मज़ीद जो है वो मैं 1 से 2 मिनट के लिए हार्डली इसको कुक करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अभी क्रीम ऐड नहीं की और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी है। तो ज़रूर इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। अब हम लोग जो है वो इसमें अपनी क्रीम ऐड करेंगे। मैं जो हूँ वो नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छी ब्रांड की जो है वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे जो है वो मैं इसमें अपनी टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करने जा रही हूँ। तकरीबन हाफ पैकेट मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। तो हाफ पैकेट जो है वो इसमें क्रीम का जाएगा। अच्छा ध्यान रहे कि जब आप लोग इसमें क्रीम ऐड करें तो आंच को बिल्कुल हल्का करके इसको ऐड किया करें, वरना फिर क्रीम फटने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी और ऐड करेंगे। ये देखें हाफ पैकेट तकरीबन इसमें चला गया। तो क्रीम ऐड करने के बाद अब हम लोग जो है वो इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा जो है वो आप लोगों ने काली मिर्च स्टार्टिंग में ऐड ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो फिर ब्लैक की तरफ इसका कलर चला जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में भी। तो इसको भी, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई है तो इसको वाइट वाइट ही होना चाहिए, तो इसमें हम लोग एंड में जो है वो काली मिर्च ऐड करेंगे। अब हम लोग जो है वो इसको गार्निश करेंगे। बारीक कटी हुई अदरक जो है ये हम इस पर डालेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चिकन वाइट कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।